Hi everyone, तो this is the second round of counseling cum admission notification from जारवम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते। और यहाँ पे मैं सेकेंड राउंड बोल रहा है तो आप फिर कंफ्यूज मत हो। फर्स्ट राउंड ऑलरेडी हो चुका है जो सी यू ई टी पी जी के थ्रू से हुआ था, ठीक है। आफ्टर सी यू ई टी पी जी के बाद जो वैकेंसी थे उसके लिए कॉलेज वालों ने अपना तरफ से एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया था जो 9 अगस्त को कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम जो, ठीक है। तो उसी का है ये जो, और रिज़ल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और रिज़ल्ट मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को शेयर कर दिया था और फेसबुक पे भी मैंने अपना पेज पे डाल दिया था। और काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी है कि रिज़ल्ट तो आ गया, अभी नेक्स्ट क्या करना है करके, तो उसी चीज़ को अब यहाँ पे बात करने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो फर्स्ट राउंड में जितना भी सीट था उसमें फिल कर दिया था सी यू ई टी पी जी के थ्रू से, और उससे जो सीट वैकेंट हुआ है 68 सीट वैकेंट हुआ है, तो उसी के लिए ये सेकेंड राउंड जो कंडक्ट किया जा रहा है। तो आपका जो सीरियल नंबर 1 से लेके 68 तक, यानी कि जो रिजल्ट आया है, जो आपका इंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है उसमें सीरियल नंबर 1 से लेके 68 तक जिसका भी नाम आया है उसको 2 दिन का टाइम दे रहा है, 17 अगस्त एंड 18 अगस्त 2026 को। तो उसमें आपका टाइम पीरियड रहेगा 10 AM से लेके 2:30 PM तक। तो इस 2 दिन के अंदर में जिसका भी नाम सीरियल नंबर 1 से लेके 68 का अंदर में है, उन्हें क्या करना है, कॉलेज में जाना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को साथ में ले जाना है, आपका काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है इस 2 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाता है तो आपका सीट वैकेंट हो जाएगा, और वैकेंट वाला सीट फिर से कहाँ पे जाएगा, वो फिर वेटिंग लिस्ट वालों में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सच में एडमिशन करना है तो जिसका नाम सीरियल नंबर 1 से लेके 68 के अंदर में जिसका नाम आया है, आप 17 एंड 18 अगस्त को कॉलेज में जाके काउंसलिंग कम एडमिशन कर लीजिए। और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से जो आपका 3% आपका सीट जो रिजर्व रहेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर सीट वैकेंट हो जाता है, बाय चांस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट में से कुछ कुछ लोग एडमिशन नहीं करेगा, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर काफ़ी सीट वैकेंट हो जाएगा। और वैकेंट सीट के लिए आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का नीचे में जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है, जो आपका सीरियल नंबर 69 ऑनवर्ड जितना भी है वो लोग जो वेटिंग लिस्ट में था, उन लोगों के लिए फिर 19 अगस्त यानी कि एक दिन का टाइम दिया गया है। काउंसलिंग कम एडमिशन होगा 11 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो वेटिंग लिस्ट में है उन लोगों को 10:30 से लेके 11 AM के अंदर में आपको अटेंडेंस देना होगा, ठीक है। तो आपको आगे कॉलेज में जाके अपना अटेंडेंस देना होगा, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे काउंसलिंग कम एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। वैसे भी इतना वैकेंसी तो नहीं आएगा होगा, फिर भी थोड़ा बहुत गिना चुना वैकेंसी आ भी जाता है। तो जो वेटिंग लिस्ट में है उन लोगों को एलोकेट किया जाएगा सीट जो, और उसमें भी जो वेटिंग लिस्ट में है उसमें भी आपका मेरिट बेसिस पे, ठीक है, मेरिट बेसिस पे आपको सीट को एलोकेट किया जाएगा। तो इसमें आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप वेटिंग लिस्ट में है, आपको सच में एडमिशन लेना है ऐसा कुछ होने से, तो ये चीज़ को ध्यान दो। आपको 10:30 एंड 11 AM के बीच में, यानी कि आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है, उसमें आपको अटेंडेंस देना है, ठीक है, अपना अटेंडेंस देना है कॉलेज में। अटेंडेंस देके उसके बाद 11 बजे से 1 बजे में आपका काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस हो इस बीच में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो आपका नियर एंड डियर में कोई आपका दोस्त या जान पहचान कोई ये इंट्रेंस को दिया था और सिलेक्ट हुआ या फिर वेटिंग लिस्ट में है, ऐसा वैसा कुछ होने से, तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन जो है कि मिस ना हो, ठीक है।